हाय, कैसे हो दोस्तों। आज एक बहुत ही करंट जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ कि इसका एक पीछे एक कारण है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पुराने पेशेंट थे। तो वो आए तो उन्होंने बोला, सर मैंने मेडिकल प्रोडक्ट्स बनवानी शुरू करी है, मार्केटिंग शुरू करी है। सर हमारी प्रोडक्ट भी आप अपनी फार्मेसी में रखो ना। मैं कहा क्वालिटी कैसी है? कहते क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। अब हर इंसान अपनी क्वालिटी को अच्छा ही बताता है। तो मैंने कहा अच्छा, और रेट? कहता मैं सर ला के दिखा दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है। ज़्यादातर स्किन 99% स्किन प्रोडक्ट थी, कुछ लगाने के कुछ खाने के ये सब। जब मैंने उनके रेट देखे तो मैंने कहा यार एक बात बता, क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं है, तू कह रहा है मैंने चल मान लिया, लेकिन ये रेट जो है ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं उससे कई गुना 3 गुना ज़्यादा रेट है। तो उसने बोला कि सर मैंने कहा जब तू खुद एज ए पेशेंट आता था तो कहता सस्ती दवाई दो, आज तो खुद बेचना शुरू कर दिया तूने इतनी महंगी, और फिर तुम डॉक्टर को गालियां देते हो। कहता सर क्या करें, कुछ डॉक्टर हैं जहाँ हम जाते हैं मार्केटिंग के लिए, वो डॉक्टर कहते हैं जी हम तो अपनी फार्मेसी में या जिस भी केमिस्ट को वो भेजते हैं पर्चा अपना, कि वो तो हाई एमआरपी वाली दवाइयाँ रखते हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो। है ना प्रॉब्लम? हाई एमआरपी की दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ। और स्किन में ये बहुत कॉमन है। स्किन स्पेशलिस्ट कुछ डॉक्टर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ दवाइयों से पैसा कमाना होता है, फार्मेसी से पैसा कमाना होता है, या मेडिकल या केमिस्ट से सेटिंग करके पैसा कमाना होता है कि जी हम आपकी दवाई लिखेंगे और आप हमें ये देना वो देना, जो भी है उनका आपस में क्या होता है। कुछ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं। तो उसमें कुछ डॉक्टर बहुत हाई एमआरपी की दवाइयाँ चाहते हैं कि जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो। एक ही दवाई अगर दूसरी कंपनी की 150 रुपए की लोशन है तो वही लोशन 700 रुपए का है। इतना फर्क है, कितने परसेंट का फर्क होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा इसी पे आज टॉपिक बना देते हैं। कारण क्या है, क्यों है ऐसा? देखो, पहले स्किन की बात कर लें। स्किन डिजीज में ज़्यादातर लोग ठीक नहीं होते, लेकिन हालांकि अब स्किन में ज़्यादातर स्किन स्पेशलिस्ट इसलिए बनते हैं कि उसमें कॉस्मेटिक जो ब्रांच है उसमें पैसा बहुत है, प्रोसीजर है, लेज़र है, फलाना है ढिमका, बहुत महंगे हैं। एक छोटा सा 5 मिनट का लेज़र आपको 5,000 रुपए की कॉस्ट कर सकता है। तो इनकम बहुत है, लेकिन इतनी इनकम होना के रूट अलग अलग है, कारण कहीं और से भी निकाल लेते हैं पैसा। दवाइयों से कैसे पैसा निकालना है? वो एक लोशन ये लगाने का, वो लगाने का, सिर में लगाने का, इधर लगाने का, ब्यूटी के लिए लगाने का, बीमारी के लिए लगाने का। तो कुछ डॉक्टर हाई एमआरपी की दवाइयां लिखते हैं, और ये खाली स्किन में ही नहीं है, ये और ब्रांचेस में भी है जहां पे डॉक्टर्स दवाइयों के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। अब कुछ मेडिसिन ऐसी है जहां पर सरकार ने कैपिंग कर रखी है कि भाई इससे ज्यादा एमआरपी आप नहीं रख सकते। स्पेशली अभी कुछ शुगर की 2-3 मेडिसिन है, लीनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, वहां पे भी आज ये न्यूज है कि उनके ऊपर कैपिंग कर दी गई है कि 16 से 25 रुपए के से ऊपर की दवाई आप नहीं रख सकते, कर नहीं सकते मेटफॉर्मिन के साथ। तो इस शुगर में, और शुगर की ऑलरेडी काफी सारी दवाइयां कैपिंग में आ चुकी हैं। लेकिन स्किन की कॉस्मेटिक दवाइयां, इवन किडनी पेशेंट में मैंने देखा कि काफ़ी महंगी दवाइयां, जबकि किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जहां पे पेशेंट ठीक नहीं होते, सीरियस होते हैं, बहुत खर्चा होता है, डायलिसिस है, ये है वो है, और जानलेवा भी बीमारी होती है। काफ़ी पेशेंट बचाए भी नहीं जा पाते क्योंकि कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन फिर भी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे पैसा कमाते हैं, और अपनी अपनी कंपनियां भी खोल रखी हैं। कोई डॉक्टर ने तो अपनी मेडिकल कंपनी अपने चाचा ताए के नाम से, फलाने के नाम से, उसके नाम से। सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, हालांकि बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं पाता। लेकिन अब ये तो देखो एक पर्सनल वो है, हर आदमी एक दूसरे को चूना लगा रहा है इस समाज में। कोई किसी के थ्रू लगा रहा है, कोई किसी के थ्रू। मुझे भी लगाया, मुझे प्रॉपर्टी में लगा दिया मेरे डीलर ने, है ना। 8-10 लाख का चूना उसने लगा दिया, जबकि कमीशन पे उसने बेचा था, लेकिन 10 लाख का चूना उसने लगा दिया। तो किसको कहें हम? एक पंचर लगाने वाला है, वो हमारे यहाँ एक विकासपुरी पेट्रोल पंप पे, मैं तो उसका तो नाम भी बताऊंगा, वहां पे आप कभी भी चले जाओ, ये ए ब्लॉक विकासपुरी पेट्रोल पंप पे एक पंचर वाला बैठा हुआ है। भाई साहब वो आपके 3-4 पंचर तो निकाल ही देगा, और एक कहेगा जी इसकी वो भी खराब है, नली खराब है, और 200-250 रुपए का बिल तो मिनिमम बनता है उसके यहाँ अगर आप पंचर लगवाने चले गए। ऐसे कुछ जनकपुरी में पेट्रोल पंप है डीसी सेंटर के पास, वहां पे भी ऐसे ही हाल है। तो पंचर लगाने वाला भी आपको कितना पंचर लगा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिला के हर इंसान एक दूसरे को चूना लगा रहा है, और होड़ मची हुई है पैसा कमाने की। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि डॉक्टर आप बने हो तो डॉक्टर का एक अलग समाज है, ठीक है, हमारे हमसे टैक्स भी लिया जाता है, हमसे ये भी कहता है, पर उतना ही करो जितना कि यार अब डॉक्टर बने किस लिए हो, किस तरह से बने हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बने हो या
कितना पैसा खर्च करके बने हो, वो भी एक सारी इशू है। कैसा निकलेगा पैसा जब इतना करोड़ों रुपए खर्च किया, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये अपनी सोच की बात है कि हम पैसा कमाना, किस ढंग से पैसा कमाना, है ना। चलो लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हर दवाई का एक एमआरपी कर दो, कहानी खत्म, टंटाई खत्म। सारी कंपनियों का एक ही रेट कर दो, बस यही रेट है सबके लिए। वो कहेगा, अब दूसरी कंपनी कहेगा जी मेरी क्वालिटी अलग है, मैं तो नैनो क्वालिटी लेके आया हूँ, मैं प्लानिक क्वालिटी से बना रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये इशू आएंगे वहाँ पे, तो कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पर मैं तो अपने डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर से बोलूँगा कि भाई, और अपने दोस्तों से बोलूँगा कि यार क्या बोलूँ मैं अब। आप भी कहोगे सर डॉक्टर नवीन काला बड़ा आइडियल बनता है, ये है वो है, लेकिन हमें तो हर कोई चूना लगाया जाता है। बात सच है, हमें भी बहुत चूना लगाया जाता है, उतना ही चूना लगाया था, हमें भी कोई बख्शता नहीं है। आप अगर हाँ, लेकिन कई पेशेंट ने बहुत मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो हर तरह का समाज है, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर, अच्छे पेशेंट बुरे पेशेंट, हर तरह के लोग हैं, है ना। तो इस समाज में रहना, तो लोग कहते हैं कि समाज में रहना तो ऐसा ऐसे ही चलेगा, पर मुझे लगता है कि यार फिर डॉक्टर मत बनो यार, कुछ और बन जाओ, प्रॉपर्टी डीलर बन जा, बिल्डर बन जा। भाई क्या जाता है तुझे ये सब पढ़ने की, डॉक्टरी से क्यों पैसा कमाना, फिर कुछ और बन जा। पर नहीं, शायद सबकी सोच अलग अलग है ना, सबके सपने अलग अलग हैं, सबके बड़े बड़े सपने हैं। हमारे से डॉक्टर की छोटी गाड़ी काफ़ी है हमारे लिए, हमें लगता है यार यहाँ तक तो जाना है। अब कुछ को चाहिए BMW, कुछ को चाहिए पॉश, कुछ को कुछ चाहिए, सपने अलग हैं, सोच अलग है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ प्रे कर सकता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि मैक्सिमम मेडिसिन पे MRP फिक्स कर दी जाए, कि इससे ऊपर अब हो ही नहीं सकती। पर वही है कि कंपनियों के प्रेशर हैं, फार्मा कंपनियों के खर्चे हैं, कैसे निकलेंगे ये सब, तो आसान भी नहीं होता। इस देश में रहना है, सिस्टम भी है, बिजनेस भी है, मार्केटिंग भी है, सबके धंधे भी चलने हैं, उन्होंने तनख्वाहें भी देनी है, उन्होंने कमाना भी है, तो इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि यार मेडिसिन खरीदते वक्त ना एक बार इंटरनेट पे चेक कर लिया करो, ऑनलाइन रेट चेक कर लिया करो, वो सॉल्ट चेक कर लो अगर पढ़े लिखे हो तो। बस, थैंक यू वेरी मच। और कई बार मैंने देखा ब्रांडेड सस्ती हैं, और जो जिनका माई बाप कोई नहीं है, जिन कंपनियों का, उनकी महंगी है। तो ऐसा ही है, हिंदुस्तान है, चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। मैं भगवान तो नहीं हूँ भाई मैं भी एक इंसान हूँ, पर मेरी सोच थोड़ी छोटी है, मैं छोटे में खुश रह जाता हूँ, इसीलिए छोटा ही रह गया जिंदगी भर, बड़ा बन ही नहीं पाया। लोग कहते हैं सर डॉक्टर नवनीत काला को पैसा कमाना ही नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता, कोई गल नहीं, हम छोटे लोग छोटी गल्ला, वड्डे लोग वड्डी गल्ला, बस आप हो ना साथ में। जय हिंद, शुक्रिया।